सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो सेकेंड टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच क्या होती है इसके बारे में बताया था। यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की डेफिनेशन बताई थी। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिसमें हमने ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, इसके बारे में बताया था। हमने आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और हमने आपको डिटेल में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की कंडीशन को डिस्कस किया था। अब so far as the NEET and class 11th prospect is concerned, जब हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करी थी तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे वो बेसिकली आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ गैस पे हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। बस फर्क ये होगा कि जब हम यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो जो वर्क डन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको कुछ निकालना हो, जैसे आपको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा सपोज, तो आप उसमें डेल्टा टी को जीरो करेंगे और डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा ई जीरो हो जाएगा। इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी जो यहाँ पर हैं वो इस पार्ट से डील होती हैं। और जो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, जिसका जो बेसिक फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1 या माइनस पी डेल्टा V, इसको हमने यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये जो मेरी लेक्चर सीरीज है इसमें मैं बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स को ही डील कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि दे आर फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को एक साथ डील करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ होगा, इसीलिए जो न्यूमेरिकल सेक्शन है इसको मैं अपनी डीपीपीज में डील करूंगा। टॉपिक बेस आपको डीपीपीज जब मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, तो वहां पे आपको बिल्कुल टॉपिक बेस सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको डील करते हैं। अब बहुत छोटी सी बात है, ये देखिए एक बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिखी है। तो बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहती है? अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद इतने जूल्स ऑफ हीट, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल्स, व्हाट इज द चेंज इन internal energy? That means we have to calculate the delta E. That means first law of thermodynamics की जब हम बात करेंगे तो हमें उसका डेफिनेशनल एस्पेक्ट देखना है, और डेफिनेशनल एस्पेक्ट कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड from one form to another. So I repeat again, the first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, it is only transformed from one form to another. तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लेकिन जो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस चीज का? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के बेसिस पे देखिए हम वो वाली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर आता है वो आता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब देखिए इसमें ध्यान रखने की बात क्या होती है कि यहाँ पे साइन कन्वेंशंस को यूज करना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंस इस चीज की है, अगर आप साइन कन्वेंशंस को फॉर्मूले में रखते हैं तो थोड़ा सा माइनस प्लस की दिक्कत आपको हो सकती है। इसीलिए आप पहले ही उसके साइन कन्वेंशंस को
अलग से लिख लें। जैसे अगर आपका Q की वैल्यू है तो उसे आप -Q या +Q जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखी है उसको आप लिख लीजिए अलग से। वर्क डन अगर उसकी वैल्यू माइनस या प्लस में आ रही है तो उसको अलग से लिख लीजिए। चलिए पहले यहाँ पे समझते हैं कि Q की वैल्यू कब माइनस होगी और Q की वैल्यू कब प्लस होगी, तभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि सपोज आपके पास एक सिस्टम है, ये देखिए ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम ने Q क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। इस सिस्टम ने Q क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। तो जब कभी भी एक सिस्टम कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है या वो गेन करता है तो हमेशा यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स हमारे पास बच्चों हीट एब्जॉर्ब्ड और गेन्ड बाय सिस्टम की जब मैं बात करूंगा, और गेन्ड बाय सिस्टम की जब मैं यहां पे बात करूंगा तो आप यहां पे बहुत गंभीरता से इस बात को समझिएगा कि उस समय जो Q की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। ऐसे ही अगर कोई सिस्टम हीट का लॉस करता है, मान लीजिए इस सिस्टम से कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट निकल जाती है, तो इस केस में जो Q की वैल्यू है वो माइनस में आएगी। दैट मीन्स यहां पे अगर हम बात करें हीट लिबरेटेड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम की मैं अगर बात करूं, और रिलीज्ड बाय द सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा -Q होती है। तो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम हमेशा प्लस होगी और हीट लिबरेटेड और लॉस्ट बाय द सिस्टम जो होगी वो हमेशा माइनस होगी। तो यहां पे Q का फैक्टर कब प्लस होगा और कब माइनस होगा ये आपको हमने बता दिया। अब देखिए हम यहां पे W की बात करते हैं, तो जो W है इट इज बेसिकली द वर्क डन। अब यहां पे दो कंडीशन जनरेट हो सकती हैं। पहली कंडीशन, या तो सिस्टम ने काम किया या सिस्टम पर काम हुआ। तो पहली कंडीशन में अगर यहां पर सिस्टम पर काम हुआ है या सिस्टम ने काम किया है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सिंपल सा मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूं तो आपके लिए ये मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाएगा कि सपोज आपके पास यहां पर एक वेसल है, ये देखिए हम यहां पे वेसल बना देते हैं, और सपोज यहां पर हमारे पास इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो VI मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पे दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ये देखिए ये V1 से ये V फाइनल में पहुंच गई, तो आप समझ सकते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर उनने एक प्रेशर जनरेट किया होगा जिस कारण से ये वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब आप देखेंगे कि जो V फाइनल है वो V इनिशियल से ज्यादा आता है, तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि इस समय सिस्टम ने काम किया है। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम की कंडीशन लगी हुई है। वर्क डन बाय द सिस्टम की कंडीशन लगी हुई है, और इस समय वर्क डन बाय द सिस्टम जब कभी भी होता है तो उस समय जो W होता है उसकी वैल्यू माइनस में होती है। अब इसका अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, where delta V is basically the change in volume। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो V2 है, जो फाइनल वॉल्यूम है, वो V1 से
ज्यादा आ रही है। अब इसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर एक पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब इसकी जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो गई, क्योंकि बेसिकली जो पिस्टन था, अप्लाइड प्रेशर था, उससे हमने गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करने की कोशिश करी है। और जब गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करा गया एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके, तो उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो या स्पेस हो रही है वो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, और दिस इज द मेन कॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मेरे पास केस ए की कंडीशन थी जब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो V फाइनल है वो V इनिशियल से ज्यादा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चों V इनिशियल जो है वो V फाइनल से ज्यादा आएगा, इसलिए जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जिस कारण से जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप सिंपली सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम में जो W है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, अब यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम है और यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और इस केस में जो हमारे पास देखिए बच्चों जो W की वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई। अब जो हमारे पास W का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P डेल्टा V, जिसमें कंडीशन क्या अप्लाइड है कि यहां पे V1 जो है वो V2 से ज्यादा है। तो जब कभी भी आप थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्यू की क्या कंडीशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब, जब सिस्टम ने हीट को गेन किया या सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी। ये सेंटेंस वहां पे किसी न किसी शब्द के फॉर्म में क्वेश्चन में जरूर दे रखे होंगे। ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम की कंडीशन क्या होती है। तो चलिए इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम यहां पर इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है a system is provided with 100 joules of heat. Work done on the system is 20 joules. What is the change in internal energy? एक और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कि अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ज्यादा क्लियर ना हो तो प्लीज ट्रांसलेट दैट क्वेश्चन इनटू हिंदी, तो उससे आपके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं कि ये क्या कहता है। आपके पास एक सिस्टम है जिसको हमने 100 जूल्स ऑफ हीट प्रोवाइड करी। इसका मतलब क्या है कि यहां पे सिस्टम ने हीट को गेन किया होगा। क्यों, देखिए यहां पे सिस्टम वर्ड दे रखा है और प्रोवाइडेड दे रखा है विद हाउ मच जूल्स ऑफ हीट, 100 जूल्स ऑफ हीट। ठीक है, दैट मीन्स अगर सिस्टम को बच्चों हमने हीट प्रोवाइड करी है तो दैट मीन्स द सिस्टम विल गेन हीट एंड हेंस द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। देखिए तो आप इसको Q को सिर्फ 100 या -100 ऐसे नहीं लिखा जाता, आप इसको +100 लिखिए, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करने का हमको क्या फायदा होता है। अब देखिए वर्क डन की कंडीशन को हम यहां देखते हैं, तो यहां पे Q की 2 में से एक कंडीशन जरूर दी गई होगी, या तो सिस्टम ने हीट गेन करी या सिस्टम ने हीट लिबरेट करी, और यहां पे सिस्टम ने हीट गेन करी है। वर्क डन ऑन द सिस्टम दे रखा है बच्चों, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगेन जो मेरे पास यहां W की वैल्यू आ गई, ये भी मेरे पास कितनी आ गई, +20 जूल्स। दैट मीन्स आपको यहां पे साइन कन्वेंशंस, चेंज्ड साइन कन्वेंशंस जो मिले Q के भी और W के भी, वो दोनों पॉजिटिव मिले, और अब वो आपसे कहता है कि आप डेल्टा E निकालें। तो डेल्टा E का फॉर्मूला लगाइए, Q + W। दैट मीन्स कि ये हमारे पास +100 और ये हमारे पास
प्लस 20, दैट मीन्स जो हमारा आंसर आया वो 120 जूल्स आया। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारा आंसर आ गया बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताता हूं, सपोज मेरा यहां पे W की वैल्यू माइनस आती, ऑन द सिस्टम की जगह बाय द सिस्टम होता, तो ऑब्वियस सी बात है आप सीधा यहां पे -20 वैल्यू रखते और आपका सीधा आंसर निकल जाता। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि डेल्टा E की वैल्यू हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे या माइनस माइनस प्लस कर देंगे। आप सीधे उसकी पहले अलग वैल्यूज रखिए, स्ट्रेट अवे यू शुड पुट दैट वैल्यूज इन योर रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज एंड यू विल गेट योर एक्यूरेट आंसर। दो इंपॉर्टेंट बातें, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप यूनिट यूज कर रहे हैं वो यहां पर एग्जैक्ट आनी चाहिए। अब देखिए, कुछ आपको मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को कराने की यहां पे कोशिश करता हूं, और इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। और ये क्वेश्चन मैंने एक एप्लीकेशन मोड पे उठाया है, बाकी फर्दर डीपीपीज में हम इसको और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चों जो हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है ये इसी लॉ से रिलेट कर रहा है जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम यहां लिखते हैं और इसको हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, मैं भी यहां पे लिखूंगा। और क्वेश्चन कहता है कि 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 5 moles of nitrogen at 5 atmospheric pressure contained in a 100-liter cylinder, contained in a 100-liter cylinder, absorbed 30.26 kilojoules of heat. When it is expanded to 200 liters at 2 atmospheres, what will be the change in internal energy? What is the change in internal energy, जिसे हम डायरेक्टली डेल्टा E करके लिख देते हैं। अब बच्चों यहां पे देखिए क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट पे चले जाइए सीधा। आपको अल्टीमेटली जो चीज यहां पे कैलकुलेट करनी है वो फॉर्मूला आपका लगेगा डेल्टा E बराबर Q प्लस W। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहता है आपके पास 5 मोल्स हैं, किसके? नाइट्रोजन गैस के। कब? जब प्रेशर जो है वो 5 एटमॉस्फेयर्स है। इन प्रेशर इज कंटेन्ड इन अ 100 लीटर सिलेंडर। मतलब यहां पे आपको जो मोल्स दे रखे हैं बच्चों वो 5 मोल्स दे रखे हैं। दूसरी चीज जो यहां पर दे रखी है वो ये दे रखी है कि देखिए आपको यहां इस क्वेश्चन में अलग अलग प्रेशर दे रखे हैं, तो इसका यूज कैसे करते हैं हम देखते हैं। P1 जो यहां दे रखा है वो 5 एटमॉस्फेयर्स दे रखा है, और देखिए यहां पे जो वॉल्यूम दे रखी है V1 that is given to be 100 liters. That means product of pressure and volume is also called as work done.
अब यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी। तो बोलता है कि जो सिस्टम है वो इतनी क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखिए यहां पे लिखा है एब्जॉर्ब्स। दैट मीन्स एक और इंपॉर्टेंट मोटी चीज यहां दे रखी है, जो Q की वैल्यू है वो प्लस 30.26 किलो जूल्स दे रखी है। और यहां पे इस चीज को समझिएगा बेटा कि क्योंकि आपकी यहां पे यूनिट किलो जूल्स में दे रखी है तो आपको आंसर भी इसी टर्म में निकालना है। ये थर्मोडायनेमिक्स है जहां एक एक यूनिट काउंटेबिलिटी शो करती है क्वेश्चंस के आंसर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये एक चीज दे दी गई। अब व्हेन इट इज एक्सपेंडेड टू 200 liters at 2 atmospheres, what is the change in internal energy? That means यहां पे मेरे को P2 और V2 की भी वैल्यू दे रखी है बेटा। P2 जो दे रखा है वो 2 atmospheres दे रखा है और वॉल्यूम जो दे रखी है वो 200 लीटर्स है। देखिए इन दोनों की मदद से मैं यहां पर बेसिकली क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं यहां पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मुझे यह कैसे पता चलेगा कि यहां पे जो वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो आप यहां पे देखिए इनिशियल प्रेशर ज्यादा है और फाइनल प्रेशर कम है। तो जब भी आप वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो अगर आप उसके एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो W होता है वो होता है -2.303 nRT log P1 by P2। ठीक है, तो आप देखिए अब 5 moles of nitrogen at 5 atm pressure contained in a 100 liter cylinder absorbs इतने किलो जूल्स ऑफ हीट। व्हेन इट इज एक्सपेंडेड, देखिए ये एक्सपेंडेड दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइनल वॉल्यूम ज्यादा आई होगी। और आप कोरिलेट करिए बच्चों, यहां पे जो इनिशियल वॉल्यूम आपकी आ रही है वो आ रही है 100 लीटर्स और यहां पे जो आपकी फाइनल वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है आपकी 200 लीटर्स। दैट मीन्स डेफिनेटली यहां पर जो इंक्रीज वॉल्यूम शो हो रही है वो हमें ये शो कर रहा है कि वर्क डन यहां हो रहा है। दैट मीन्स कि जब मुझे यहां पे वर्क डन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस P2V2 माइनस P1V1 का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब देखिए माइनस P2V2 जब मैंने यहां पे करा है तो मेरे को यहां पे वैल्यू मिली हुई है, क्या आ रही है 2 into 200 माइनस 5 into कितना आएगा बच्चों 100। दैट मीन्स कि ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 500 माइनस 400। तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है यहाँ पर, ये वैल्यू जिस तरीके से मुझे शो होगी ये माइनस में शो होगी। ठीक है, ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये माइनस में शो होगी। तो वर्क डन जो यहाँ पर सिस्टम का होगा वो बेसिकली नेगेटिव आ रहा है और ये देखिए ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास नेगेटिव आ गई। लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी 100 लीटर एटमॉस्फेयर। अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपके पास लीटर एटमॉस्फेयर में आ रखी है और आपको जो आंसर यहां पे निकालना होगा डेल्टा ई का वो किलो जूल्स के फॉर्म में निकालना होगा। तो आपके पास देखिए Q आ गया, आपके पास W आ गया। फॉर्मूला में जब अप्लाई करेंगे डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, तो इसको आपको डेफिनेटली जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आप इस फैक्टर को बच्चों 101.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज आपकी जूल्स में आ जाएगी। और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज आपकी किलो जूल्स में आ जाएगी। दैट मीन्स 10.13 ये आपके पास W की वैल्यू आ गई माइनस में, जो कि आपका वर्क डन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा ई बराबर Q प्लस W आ जाएगा। डेल्टा ई बराबर Q प्लस W आ जाएगा और यहाँ पे जो Q है उसकी वैल्यू है बच्चों प्लस 30.26 किलो जूल
और वर्क डन देखिए मेरा माइनस में आ रहा है, तो ये कितना हो गया 10.13 किलो जूल। दैट मीन्स जो हमारे पास डेल्टा ई यहां पर आने वाला है वो अराउंड 20.13 के आसपास आएगा। दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस 20.13 किलो जूल्स। तो ये हमने आपको एक बेसिक कुछ तो क्या सिर्फ स्पेसिफिकली 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराई हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।